के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पे बात करते हैं, जो कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद मुनक्किद भी हुआ और अच्छा पावर शो किया और बड़ी धुआंधार खतरनाक तकारीर भी हुई। आसिफ बशीर चौधरी साहब, क्या असरात होंगे सियासी उस जलसे के, और आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई की कामयाबी है बहुत बड़ी? देखें सर, पीटीआई की इस लिहाज से मैं इसको एक जब आप सिर्फ इस्लामाबाद में 29 पॉइंट पे आपने कंटेनर लगाए हों, जीटी रोड बंद हो, मोटरवे बंद हो, अटक पुल बंद हो, उसमें अगर 5,000 बंदा भी आ जाए तो उसको किसी भी जमात की कामयाबी कहा जाएगा। जी। लेकिन असल मसला ये हुआ कि जलसा तो चले जैसा तैसा, उसको आप नाकाम नहीं कह सकते। लेकिन मसला ये हुआ कि गन्नापुर साहब ना तो स्टैब्लिशमेंट पे तनकीद कर सके, शायद वो कर सकते ही नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत के बजाय मीडिया पर तनकीद शुरू कर दी। और ये पहली दफा हुआ कि किसी जलसा गाह में बाकायदा इशारा करके कहा गया कि नंगा कर दो इस मीडिया को और इनको। तो वहां पे जो सूरत हाल बनी, हमारे जर्नलिस्ट जिस तरह हरास हुए, जिस तरह अटैक किया, हजूम ने आके ठुड्डे और लातें और लाठियां मारी डीएसएनजीज को, खवातीन हमारी जो सहाफी थी वो जिस तरह से हरास हुई, वो कभी इसकी नजीर नहीं मिलती किसी भी सियासी इज्तिमा में। तो ये मेरा ख्याल है ये पीटीआई की एक मिरास है जो उन्हें अपने कायद से मिली है, कि वो जो है वो अपनी नाकामियों का मलबा हमेशा अगर कोई ना मिले तो मीडिया पर डाल दिया करते हैं। तो जिस तरह खान साहब नाम ले ले कि मीडिया, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा कि जो है जियो का माइक और कैमरा हटा दिया जाता था कि आप रहने दें, आप हमें कवर ना करें खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में। तो अब वो कहते हैं कि नहीं, जियो के रिपोर्टर को भेजें और मुझे सहाफियों को रसाई दें मेरे तक। आप उन्हें वो मीडिया, अच्छा, मेरा ख्याल है पहले वजीर आजम थे जिन्होंने कौम से खिताब में भी मीडिया को करप्ट करार दिया था। जी। लेकिन अब वो कहते हैं कि मीडिया को रसाई दी जाए, मीडिया बड़ा अच्छा, वही मीडिया अच्छा हो गया। गंडापुर साहब आज वजीर आला हैं, तो उनको जो है वो बहुत बुरा लग रहा है ये मीडिया। लेकिन कल जब वो भी इक्तदार में नहीं होंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मीडिया ने हमेशा मेरा बड़ा साथ दिया है। कल जो उन्होंने किया, बड़ी ज्यादती की उन्होंने, और ये उनकी सियासी नापुख्तगी और जो उनकी जो तरबियत की कमी है वो शो हुई। और हमने फैसला किया कि जब तक वो माफी नहीं मांगते हम उनका बायकॉट करेंगे। और हम बाकी एसोसिएशंस को भी कल बुला रहे हैं, अपनी बॉडी जो हमारी रिपोर्टर्स की डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, तो हम प्लान ये कर रहे हैं कि अगर गंडापुर माफी नहीं मांगते तो इमरान खान से लेके पीटीआई की तमाम जो कवरेजेस हैं उसका बायकॉट किया देखिए, जाए। वो और तो जब तक ये वो तो चौधरी साहब आप बिल्कुल वो कर रहे हैं रास्त इकदाम, मगर उन्होंने उन्होंने सारों को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो सहाफी जो अपने नजरिए पे कायम, नजरिया नहीं बदलते। मसलन उन्होंने नाम लिया अरशद शरीफ मरहूम का, उन्होंने नाम लिया इमरान रियाज खान का। उन्होंने कहा कि ये अच्छे सहाफी हैं, वो वाले सहाफी जो कि अपना नजरिया बदल रहे हैं। यानी उनसे, उनकी मुराद ये थी कि जो पीटीआई पे तनकीद करता है या उनको चैलेंज करता है तो वो अच्छे लोग नहीं हैं। अब ये तखसीस तो उन्होंने बड़ी वाजे तौर पर की है। तो अब खुद हमारे मीडिया के अंदर भी तो बहुत डिवीजन है ना। अभी हम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो वही पोलराइजेशन हमें मीडिया में भी दिखाई देती है। जी, देखे ना सर, इसका उन्होंने उन दो जर्नलिस्टों के नाम लिए जिन जो पीटीआई से अलाइन रहे हैं और वो मुतनाज़ा सहाफ़ी रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट सहाफ़ी की शिनाख्त नहीं रखते। वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ प्रोग्राम करते रहे हैं। अरशद शरीफ के बहुत सारे प्रोग्राम अपने साथी सहाफ़ियों के खिलाफ भी हुए। वो तो जिस हालात में उनकी मौत वाक़या हुई वो इसके लिए डिजर्व नहीं करते थे, और हम समझते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। अदरवाइज उनकी जर्नलिज्म से तो हमें बड़ा शदीद इख्तलाफ रहा है। इसी तरह इमरान रियाज भी एक जमात के तर्जुमान बने हुए हैं। बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ जमातों के तर्जुमान हैं और हम उन्हें जर्नलिस्ट ही नहीं समझते। आपको याद होगा इसके ऊपर हमने एक पहले प्रेस रिलीज भी जारी की थी। लेकिन बिल्कुल। अली अमीन गंडापुर को या किसी भी सियासतदान को हम ये नहीं कह सकते कि वो नाम लेके दो या चार साफियों के अलावा कहे कि बाकी सबको नंगा कर दो। और ये जो खवातीन है और इस तरीके से जो उन्होंने बात की है, ये पहली दफा खान साहब करते थे मालकान के बारे में बात या चैनल्स के। अब जब इन्होंने वर्कर्स के बारे में बात की है तो वर्कर्स सारे इकट्ठे हैं और वर्कर्स इन्हें बताएंगे कि हमारे अंदर कोई डिवाइड जो है तकसीम नहीं है। और अरशद शरीफ तो फोत हो गए हैं, ये जाके इमरान रियाज शेख से पूछ लें, वो भी इनके बयान को कंडेम करेंगे। हम उनसे भी जी। राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो सारी कम्युनिटी खड़ी होती है। और इस सही वक्त है। वो हमारे साथ खड़े होंगे, हम उनसे भी राब्ता करेंगे। अगर वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो वर्कर कल उनके साथ भी खड़े नहीं होंगे।
ये ऐसे नहीं हो सकता कि पीटीआई का या किसी भी जमात का कोई लीडर अपने लाइन दो चार सहाफियों के अलावा सबको जो आए मुंह में वो कह के चला जाए। ये कोई, ये रिवायत जो है ये बिल्कुल गलत है और इसका अब हमने रास्ता रोकना है। बिल्कुल रुकना चाहिए। ये इस तरह के मीडिया पे हमले बिल्कुल ना अनएक्सेप्टेबल होने चाहिए। अच्छा, सजाद साहब, आपने मीडिया और सहाफियों का तो जिक्र कर दिया आसिफ ने। उन्होंने ये भी कहा कि खून बहाना पड़ा तो वो भी बहाएंगे, और ये कि वो खुद गोली खाएंगे। गंडापुर साहब ने ये कहा, और दीगर भी जोशीली तकरीरें जो हुई। तो आपका क्या ख्याल है कि इस जलसे के बाद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है, वो जिस तरह से उन्होंने इकदाम किए उसको रोकने के लिए, उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई नर्वसनेस मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि उनकी नर्वसनेस या इनसिक्योरिटी सामने आई इस पूरे मामले से? नर्वसनेस या इनसिक्योरिटी तो थी ही, लेकिन जिसकी वजह से उनको जलसा ही नहीं करने दिया गया जी। कई मौकों पे। और ये उसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि गवर्नमेंट क्यों जलसा नहीं करने दे रही। और गवर्नमेंट के पास अपना एक उसके हवाले से एक मौकफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को हक हासिल है कि वो कि कहीं पे भी अपना जलसा कर सकती है। लेकिन ये जो पीटीआई ने कल्चर एक शुरू किया होगा ना अपने जलसों में, और जिस तरीके की उसका नैरेटिव था, खास तौर पे गड्ढापुर का, जिस तरीके से उसने कहा कि मैं लोगों को लेकर आऊंगा, मैं जेल पे अटैक करूंगा, उनको छुड़ा के लेकर जाऊंगा, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर को देख लूंगा, मैं लोग जो हैं वो कफन बांध लें, मैं गोली खाऊंगा, ये सारी जो होती है नरेशन इस तरह की, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में या उसमें नहीं होती जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होती है। आप लोगों को जंगजुआना तौर पे एक्साइट नहीं कर सकते अगर आप सियासी लीडर हैं तो। बल्कि आपका काम तो होता है कि लोगों को, अगर कोई कहीं पे स्टॉल है तो उसको कम करना और गुफ्तगू के जरिए वो करना। तो ये जो उनका नैरेटिव था अभी, कह रहे थे आसिफ बशीर साहब कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे के खिलाफ कोई बात नहीं की, तो उन्होंने कई बातें की। उन्होंने इस तरह से नहीं छोड़ा खाली। उन्होंने कहा जी कि फैज हमीद को हमारे जहेज में तो नहीं आया था, और फैज हमीद जो है वो आपका बंदा था, आप अपनी अदारे को ठीक करें, ये करें वो करें फलां। तो उसने हर एक को आड़े हाथों दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो जलसा है, अगर इसके इख्तिताम पे जिस तरह की मारपीट का कुछ क्लिप्स आए थे कि वर्कर्स ने जिस तरह से एसपी जो उनके हैं, पुलिस के जी जी जी, उनको, ऐसे। जी हाँ जी जी जी, हाँ जी, वो हंगामा तो हाँ, हुआ ना, बिल्कुल हुआ। हंगामा हुआ। और अगर वहां पे कोई थोड़ा बहुत खुदा न खास्ता जिस तरीके से क्राउड था, तो कोई मारपीट हो जाती या तशद्दुद ज्यादा हो जाता या कोई जानें जाया हो जाती, तो ये गंडापुर के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाना था, मैं समझता हूँ। खुदा न ये खास्ता जी। खुदा न खास्ता तो अभी भी मैं समझता हूँ कि इस तकरीर के बाद अगर उसने कंसोलिडेट ना किया सिस्टम के साथ, तो एज ए सीएम उसके लिए भी खतरात रहेंगे आने वाले वक्त में। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है कि इसको कोई जैसे भी समझ ले, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से ज्यादा फ्रंट लाइन पे पीटीआई के सामने खड़ी है।